बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं सब लोग? आप लोग तो बेटा आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। इस चैप्टर में हमने अलजबरा को स्टडी करना है, मतलब ये अब हमारे अलजबरा के टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस चैप्टर में हमने जो जो चीज़ें पढ़नी है वो हमारे पास ये हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, और इसमें हम पढ़ेंगे कॉमन फैक्टर्स की फैक्टराइजेशन, ट्राइनोमियल फैक्टरिंग, कॉन्क्रीटली पिक्टोरियली और सिंबॉलिकली उसको रिप्रेजेंट करेंगे। एचसीएफ एलसीएम फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, और फिर लास्ट पे इसकी एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन की कहाँ पर है? रियल वर्ल्ड में, इंजीनियरिंग में है, फिजिक्स में है एंड फाइनेंस में। अच्छा, अलजबरा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक डेफिनेशन समझाऊंगा। ये डेफिनेशंस हो सकता है आपको पहले मालूम ना हो, ना ही किसी टीचर ने आपको कभी बताई हो, ठीक है। तो अलजबरा में क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं? थोड़ा अलजबरा में दो बेसिक क्वांटिटीज होती हैं, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, ये आपने समझ लेना है, ठीक है। वेरिएबल होता है a quantity whose value is not fixed is called a variable। ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स ना रहे उस क्वांटिटी को बोलते हैं वेरिएबल। अब वेरिएबल में आपको एग्जांपल देते हैं, टेम्परेचर ऑफ अ डे, आपके सारे दिन का टेम्परेचर, ये आपको मालूम है चेंज होता रहता है, तो ये वेरिएबल क्वांटिटी है। लेकिन अलजबरा में हम क्या करते हैं, एक्स वाई और जेड इंग्लिश अल्फ़ाबेट स्मॉल अल्फ़ाबेट्स को एज ए वेरिएबल यूज़ करते हैं। अननोन भी बोलते हैं, वेरिएबल्स भी बोलते हैं, मतलब उसकी वैल्यू का पता नहीं होता हमें, चेंज होती रहती है। इसी तरह कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट होती है एक ऐसी क्वांटिटी हुज वैल्यू इज फिक्स्ड, उसकी वैल्यू फिक्स रहती है, सेम रहती है, चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल की टाइमिंग फॉर 6 मंथ, क्योंकि समर में 6 मंथ आपके चलते हैं, तो उसमें समर की टाइमिंग आपकी सेम रहती है। तो अलजबरा में कांस्टेंट्स कौन से होते हैं? कांस्टेंट्स होते हैं हमारे नंबर्स, ठीक है। 7 जो है ये हमारा एक कांस्टेंट है, ठीक है। -1 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो ये हमारे कांस्टेंट्स होते हैं। अब अलजबरा को जनाब इन्वेंट किसने किया था? अलजबरा को इन्वेंट किया था एक मुस्लिम मैथमेटिशियन अल ख्वारिज़मी ने इन 17th सेंचुरी। 1700 की सेंचुरी में ख्वारिज़मी एक मुस्लिम मैथमेटिशियन था जिसने सबसे पहली अलजबरा पे बुक लिखी। अब अलजब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन याद करनी है। अलजब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? इफ वी कनेक्ट वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स यूजिंग दीज 4 ऑपरेटर्स, addition, subtraction, multiplication, division और root extraction, then it is called algebraic expression। अब इसको देखो जरा, मैं अगर एक कांस्टेंट ले लूँ और एक वेरिएबल ले लूँ, इसको प्लस के जरिए कनेक्ट कर दूँ, तो x+2 क्या बन जाएगा? मेरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। मैंने एक वेरिएबल ले लिया, एक और वेरिएबल ले लिया, उसको माइनस से कनेक्ट कर दिया, तो ये भी मेरा क्या बन गया? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। इसी तरह दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लिकेशन के जरिए कनेक्ट कर लिया, तो ये कहलाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब अलजबरा पढ़ रहे हैं तो अलजबरा में ये आपका प्रीवियस नॉलेज, अब ये कुछ फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। पूरे चैप्टर में ये फार्मूलाज कहीं ना कहीं ज़रूर यूज़ होंगे, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं। जैसे a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, a² + b² -2ab, a² - b² किसके इक्वल होता है? a+b a+b होल का क्यूब किसके इक्वल होता है? a³ + b³ + 3ab इंटू a+b, माइनस है तो सबके साथ माइनस आ जाएगा। a³ + b³ किसके इक्वल होता है? a+b। ये आपके फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूलाज आपने याद कर, तो ये तो होगी बेसिक सी चीज़ें। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर के टॉपिक्स पे। तो हमारे चैप्टर का पहला टॉपिक है फैक्टराइजेशन। क्या है जी? आपने आइडेंटिफाई करने हैं कॉमन फैक्टर्स एंड ट्राइनोमियल्स, कॉन्क्रीटली, पिक्टोरियली और सिंबॉलिकली।
आपने फैक्टराइजेशन करनी। अब फैक्टराइजेशन का सबसे पहला रूल याद रखना है, कॉमन फैक्टर्स निकालने होते हैं। फैक्टराइजेशन का सबसे पहला रूल होता है कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने। तो जैसे ये 2x-6 है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या रह गया x-3। तो ये है कॉमन फैक्टर फाइंड करने का एक छोटा सा एग्जांपल। अब यहाँ पर उसको पिक्टोरियली भी रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए तीन चीजें समझ लेंगे। एक होती है यूनिट टाइल्स। टाइल्स मतलब एक रेक्टेंगल या स्क्वायर। टाइल हमेशा स्क्वायर होगी यहाँ पे। अगर हम इसको फिल कर देंगे तो ये +1 होगा। अगर हम इसको फिल नहीं करेंगे, एम्प्टी छोड़ेंगे, तो ये -1। समझ आ गई। वो बेसिक चीज़ें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन भी एक ही है और छोटा सा ही है। रेक्टेंगुलर टाइल्स। रेक्टेंगुलर टाइल्स में जिसमें लेंथ और विड्थ चेंज होती है। ये स्क्वायर टाइल में यहाँ पे लेंथ भी है 1 होगी, विड्थ भी 1 होगी। और ये रेक्टेंगुलर टाइल है। रेक्टेंगुलर टाइल में अगर लेंथ x है और विड्थ 1 है, तो ये इसका एरिया क्या हो जाएगा, x×1x। अगर हम इसको फिल करेंगे तो x को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम इसको फिल नहीं करेंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, -x को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह स्क्वायर टाइल्स आ जाएंगी उसी पैटर्न पे। अगर ये लेंथ x है तो विड्थ भी x है, तो ये एक स्क्वायर टाइल होगी। इसका एरिया क्या बनेगा, x²। अगर ये फिल है तो +x², अगर ये फिल नहीं है तो -x। तो ये बस चीज़ें समझ लेनी है। आगे ये कॉन्क्रीटली कैसे करना है, पिक्टोरियल कैसे करना है, सिम्बॉलिकली तो करेंगे ही हम, ठीक है। तो ये मैं आपको क्वेश्चन ही समझा दूंगा, कॉन्क्रीटली कैसे करना है, पिक्टोरियल कैसे करना है, सिम्बॉलिकली कैसे करना है। उसके बाद ट्राइनोमियल फैक्टर्स। ट्राइनोमियल फैक्टरिंग का मतलब होता है कि ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स इन्वॉल्व हो, ठीक है। ये डेफिनेट, अ ट्राइनोमियल इज एन एक्सप्रेशन विद 3 टर्म्स एंड बाइनोमियल इज एन एक्सप्रेशन विद 2 टर्म्स। देखो ये ट्राइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ये बाइनोमियल है। algebraic tiles of different size can easily made with different colored chart papers। ये चलो छोड़ो, अब आगे चलो। अब हम इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलें, एक्सरसाइज बहुत सिंपल सी है, आसान सी है, बच्चों वाली है। 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं इसका। चलो जी, अब मैं इसको एक एक करके फैक्टराइज करता हूँ। चलो जी, पहला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो आपने इसको फैक्टराइज करना। फैक्टराइजेशन का पहला रूल क्या है, कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है जी, 6 कॉमन आ रहा है। क्या बचा, x+2 लो, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। तो इस तरह आपने बस पहले क्वेश्चन में कॉमन निकालते जाना। अगला क्वेश्चन 15y²। तो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से 5 कॉमन आ रहा है और y कॉमन। क्या बच गया, 5×3=15। y² में से एक y कॉमन, 5×4=20 और क्या कॉमन आ गया, y कॉमन आ गया। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। तो बस ऐसे आप करते जाओ। अगला क्वेश्चन -12x के में, चलो बताओ क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, बिल्कुल ठीक। 3 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल ठीक, और x कॉमन। तो माइनस कॉमन निकाल, तो -4×3=12, 4x रह गया, माइनस माइनस 12, 3x पूरे का पूरा कैंसिल आ कॉमन आ रहा है, तो क्या आंसर आ गया, 4x+1। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। तो देखो इजी से क्वेश्चन है। अब इसको फैक्टराइज करो, 4a² प्लस 8ab²। याद रखना है, पहले तो नंबर कॉमन निकालना, क्या कॉमन आ रहा है, 4। उसके बाद a² और a में से क्या कॉमन, a, b और b² में से b। अब यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली a बचेगा। 4×2=8, a कॉमन, एक b कॉमन, एक b बच गया। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई, ठीक है। तो इसी तरह आपने फैक्टराइजेशन इसी करते हैं। अब ये ट्राइनोमियल आ गया। ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म पर, x x x, क्या कॉमन आ गया, सब में से ओनली x कॉमन आ गया। y -3x+2, ये इसका क्या। और इसी तरह लास्ट 6 पार्ट में क्या है, 3a² b -ab² प्लस 15ab। तो सबसे पहले देखो क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ गया, b कॉमन आ गया। तो 3ab कॉमन आएगा तो यहाँ पे a रह जाएगा। 3×3=9, यहाँ पे 3 बचा। a कॉमन, एक b कॉमन, 15 को 3 पे डिवाइड करो, 5ab दोनों कॉमन आ गए। तो इसका क्या आंसर आ गया, इसका आंसर। तो ये पहला क्वेश्चन तो जस्ट हलवा क्वेश्चन है। तो आपने जैसे इसकी फैक्टराइजेशन कॉमन फैक्टर से निकाल लें, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फैक्टराइज भी करना है
और इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट भी करना। अब पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन सिर्फ समझनी है, बाकी फैक्टराइजेशन सिंपल सी। चलो 5x की पहले फैक्टराइजेशन करो, क्या कॉमन आएगा? 5 कॉमन। तो क्या फैक्टराइजेशन होगी? 5 × x + 3। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन तो कर ली, सिंबॉलिकली हो गया। अब इसकी हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, अब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपने, अब देखो समझ लो ये हमारी एक रेक्टेंगल है, उसकी ये लेंथ है x + 3 और उसकी विड्थ है 5। अब हमने एक रेक्टेंगल बनानी है, क्या बनानी है? रेक्टेंगल। अब इसको मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंट, ये हमारी बन गई एक रेक्टेंगल, ठीक हो गया। अब मैंने इस रेक्टेंगल की लेंथ x + 3 बनानी है। अब आपको मैंने बताया कि हमने अब इसमें टाइल्स बनाए। चलो मैं एक 1 टाइल बनाता हूँ, इसको मैं x से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये हो गई x। आगे 3 है, तो मतलब मुझे 3 टाइल्स और चाहिए। अब मैंने 3 टाइल्स और बनानी, 1 2, तो ये 3 टाइल्स बन गई, 1 + 1 + 1। अब मैंने इसको अभी एम्प्टी छोड़ा हुआ है, लेकिन एम्प्टी नहीं छोड़ना, हमने इसको फिल कर देना। क्या कर देना? हमने इसको फिल कर देना, ये फिल हो गई जी। अब यहाँ पे मेरे पास क्योंकि कलर की ऑप्शन है, तो मैं इसको कलर से फिल कर देता हूँ। ये पॉजिटिव x हो गया। अब ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो इसको भी आपने फिल करना है। चलो ये कलर ले लेते हैं। तो ये फिल हो गई, ये भी +1, ये फिल हो गया, ये भी +1, ये फिल, मतलब सारी फिल कर दी। इसका मतलब कि ये हमारा क्या बना? ये हमारी बन गई जनाब, यहाँ से यहाँ तक x + 3। तो लेंथ हमारी होगी x + 3। अब विथ कितनी है हमारी? 5 है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने क्या रखा? 5। लो जी, क्या हमारा आ गया? अब देखो, अब इसका आंसर क्या आएगा? इसका टोटल आंसर आएगा x + 3 × 5। तो ये हमारी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह आपने इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना है। अब सेकंड क्वेश्चन में अब ये फैक्टराइजेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें देखो हमारा इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब इस पे फैक्टराइजेशन वाला पहला रूल नहीं लगेगा। इसमें हमने एक और रूल अप्लाई करना है। इसमें हमने करना क्या? फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना, इसको बोलते हैं रेनबो मल्टीप्लीकेशन। इसको क्या बोलते हैं? रेनबो। रेनबो बनती है ना, तो आपने फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना। क्या आंसर आया? 3x² आंसर। अब हमने इस 3x² के ऐसे दो फैक्टर्स तलाश करने हैं जिसको प्लस करके 4x आ जाए। मतलब इस मिडिल टर्म को हमने ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है? कि 3x² के ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिसको प्लस करके 4x आ जाए। अब इसमें आपने नंबर ले लेना है। इसमें नंबर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। अब 3 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? 3 के सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 और 3। 3 की फैक्टराइजेशन में 1 और 3, तो यहाँ पे देखो 3 + 1 कितना होता है? 4। तो इसका मतलब 3 और 1 इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब x² है, तो क्या लगा देना इन दोनों के साथ? x। तो मतलब ये हुआ कि 3x² के ऐसे दो फैक्टर्स मिल गए हमें, इसको प्लस करके 4x बनता है, मल्टीप्लाई करके 3x² बनता है। तो अब इसको हम फैक्टराइजेशन को कर सकते हैं। अब मैंने इस मिडल टर्म को ब्रेक किया, कैसे लिखना है? मैंने +3x और +x। तो ये मैंने इस मिडल टर्म 4x की जगह पे ये मैंने 2 फैक्टर्स इसके बनाए। तो इसमें आपने इस तरह फैक्टराइजेशन करनी है कि फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आए उसके दो ऐसे फैक्टर्स तलाश करने हैं जिनको प्लस करके ये मिडल वाली टर्म बनती हो। अब ये 4 टर्म्स बन गई। अब इसको हमने आगे कैसे फैक्टर्स करना है? अब इन दोनों में से पहले कॉमन निकालो। क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? x + 3। अब इन दोनों में से क्या होगा? कुछ भी कॉमन नहीं, तो 1 सब में होता है, x + 3। तो अब देखो x + 3 कॉमन आ रहा है, x + 3 अगेन कॉमन, और यहाँ पे रह गया x, यहाँ से ये कॉमन निकला 1। ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन।
तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को फैक्टराइज किया। अब आगे जितने भी सवाल होंगे ना, सबको ऐसे फैक्टराइज करना, ठीक है। अब आपको आ जाएगी इसकी रिप्रेजेंटेशन पिक्टोरियल। आप इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए आपको मैंने भी बताया, आपने एक रेक्टेंगल बना लिया, रेक्टेंगल बन गई। अब देखो जी, हमने लेंथ रखनी है x+1, विथ रखनी है x+3 और लेंथ, मतलब हमने एक x की टाइल बनानी है, 3 है, कितनी टाइलें बनानी है, 3 टाइलें। तो ये हमारा x+1+1+1, ये कितना बन गया हमारा x+3, ठीक है। अब विथ हमारी बननी चाहिए x और प्लस का 1, ठीक है। तो मुझे एक चाहिए x, ये मैंने x बना दिया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक x हो गया, और ये वाली मेरी टाइल बनी 1 की। तो ये टोटल क्या बन गया x+1। तो देखो, अगर हम अब शेड कर देंगे, शेड करो जी, शेड करो, शेड को टाइल लाइट से ग्रीन शेड लगता है, तो ये हमने इसको शेड कर देंगे। तो ये क्या हो गई, इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, x3+3 इंटू x-+1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ये आंसर का, तो ये हो गई इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी उसी तरह का, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करो, कितना बना 8x के, 8 के दो फैक्टर्स निकालो, उसको प्लस करके 6 बनना चाहिए। 8 की फैक्टराइजेशन नहीं समझ आ रही, तो आप ऐसे इसको फैक्टराइज करो। चलो जी, फैक्टराइजेशन कर। अब इसमें 3 आ रहे हैं, 2 बनाने हैं, 4 और 2, 4+2 कितना होता है 6। क्या फैक्टर्स बन गए, 4x और 2x। तो क्या फैक्टराइजेशन हो गई, तो 6 को हमने कैसे लिख लेंगे, 4x+2x+8, ये हो गई फैक्टराइजेशन। अब इन दोनों में से x कॉमन, इन दोनों में से 2 कॉमन, तो x+4 अगेन कॉमन, x+2, तो ये आ गई इसकी वैल्यू। अब हमने इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना है, तो वो तो सीधा सा ही काम है, ट्रेंगल बना लो एक, ठीक है। अच्छा, अब x+4 है, x 1 2 3, 1 1 1 1, ये क्या हो गया x+4। x+2 बनाना है, एक x, ठीक है, और ये 1+1, तो ये क्या बन गया हमारा x+1। और इसको शेड कर देना है, सारे जो पॉजिटिव हैं, ये हमारी बन गई क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इस तरह हमने इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंट। चलो जी, फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट में भी उसी तरह ही रेनबो मल्टीप्लाई करो, क्या बना 4x², 4x² की क्या फैक्टराइजेशन होगा, 4 आ जाए, 2 और 2 होते हैं, क्या फैक्टराइजेशन हो गई 2x+2x+4, x कॉमन, x+2, यहाँ से अगेन 2 कॉमन, x+2, तो x+2 अगेन कॉमन, यहाँ पे x रह गया, यहाँ पे 2 रह गया, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या करनी है, रेक्टेंगल बनानी है, ये रेक्टेंगल बन गई। अब आपने एक x लेना है, ये एक x आ गया, और 2 डाले और 1+1, ये बन गया x+2, ठीक है। अब आपने बनाना x+2 अगेन, अब ये स्क्वायर बनेगा जी, बिल्कुल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ये सेम है लेंथ और विड्थ। ये हमारा x आ गया, और यहाँ पर ये 2 टाइलें और आ जाएंगी, 1+1, ये भी क्या हो गया, क्योंकि दोनों की लेंथ और विड्थ सेम है, तो ये क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा। अब इसको हम शेड कर देते हैं, शेड
ठीक है, ये हो गई फैक्टोरियल। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब अगले क्वेश्चन सभी वही मेथड से होंगे, रेनबो मल्टीप्लिकेशन मेथड से। चलो फैक्टराइज करो। 12 माइनस 12x के 12 के क्या फैक्टर्स बनेंगे, 1 आ जाए। 4 3 से 12 होते हैं और 4 में से 3 निकालो। अब इसमें इसके साथ प्लस आ रहा है, तो 4 के साथ प्लस, इसके साथ माइनस। चलो फैक्टराइजेशन क्या हो गई, प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस 12, x कॉमन, x प्लस 4 माइनस c कॉमन, x प्लस 4 x प्लस 4 अगेन कॉमन, x माइनस 3 लो, दिस इज फैक्टराइजेशन। चलो करते जाओ आगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, 10x स्क्वायर बना। 10 के फैक्टर्स बनाओ, 5 और 2, 5x और 2x, 5 और 2 को प्लस किया 7, क्या फैक्टराइजेशन होगी, 5x प्लस 2x। अब इसमें से x कॉमन, x प्लस 5, 2 कॉमन, x प्लस 5, क्या फैक्टराइजेशन हो गई, x प्लस 5 इंटू x प्लस 2, दैट इज योर सर। अच्छा इसी तरह ये क्वेश्चन है, रेनबो मल्टीप्लिकेशन 8x स्क्वायर, 8 के फैक्टर्स बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। 4 2 ज़ार 8 और 4 प्लस 2 6। अब दोनों के साथ माइनस लगेगा क्योंकि 6x माइनस, इसकी ये फैक्टराइजेशन। इसमें से x कॉमन, x माइनस 4 माइनस का 2 कॉमन, x माइनस 4 x माइनस 4 अगेन कॉमन, x माइनस 2 बचा। दिस इज योर आंसर जी। फोर्थ क्वेश्चन सेम, रेनबो मल्टीप्लाई माइनस 56x के। अब इसको थोड़ा सा नंबर बड़ा आ गया, कोई मसला नहीं, हम हैं। चलो 56 फैक्टराइज करो, 2 2 ज़ार 4 8 2 ज़ार 16 14 7 7। अब ये 4 आ रहे हैं, ये देखो 8 और 7, 8 में से 7 निकालो, 1 बचता है, तो 56 के क्या फैक्टर्स बन गए, 8x और 7x। अब माइनस किसके साथ लगना है, माइनस 8 के साथ लगना है, प्लस के साथ 7 के साथ प्लस, क्या फैक्टर्स बन गए, माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56, x कॉमन, x माइनस 8 प्लस 7 x माइनस 8 x माइनस 8 x प्लस 7, तो ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन। चलें फिफ्थ पार्ट, इसमें भी सेम, फर्स्ट को लास्ट से क्या बनता है, माइनस 24x स्क्वायर। 24 का डायरेक्ट बता सकते हो, 6 4 ज़ार 24, तो प्लस करें तो 10 बनता है, दोनों के साथ माइनस है क्योंकि 10 के साथ माइनस है। 10 की फैक्टराइजेशन होगी माइनस 6x माइनस 4x। यहाँ पे अच्छा इसकी फैक्टराइजेशन ऐसे हो कि माइनस का 10 आए। अब यहाँ पे मैं 6 और 4 नहीं रख सकता, क्यों, दोनों के साथ माइनस होगा तो ये तो प्लस का 24x का बन जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस का। इसका मतलब इसमें मैं 6 और 4 नहीं ले सकता, इसमें मैं लूँगा 12 और 2, तो 12 2 ज़ार कितने होते हैं 24 और प्लस का 2, अब ये बनता है, तो इसकी फैक्टराइजेशन होगी माइनस का 12x प्लस का 2x माइनस 24। इसमें से x कॉमन, x माइनस 12 प्लस 2 x माइनस 12 x माइनस 12 x प्लस 2, ये फैक्टराइजेशन। चलो छठे पे आ जाओ, सेम। अब चलो जल्दी से करते जाओ, माइनस का 12y स्क्वायर कितना होता है, 4 3 ज़ार 12 नहीं, 6 2 ज़ार 12, तो 6y और 2y, इसके साथ प्लस आ जाएगा, माइनस, तो प्लस का 6y माइनस का 2y, तो ये अब फैक्टराइजेशन कर लो। इसमें से y कॉमन, y प्लस 6
इसमें से -2 कॉमन, y+6, y+6 again common, y-2. That is your answer. 7. Same. 36y square. नहीं समझ आ रही। 9 4 कितने होते हैं? 36। तो क्या वेक्टर्स बन गए? 9 4 36 और 9 + 4 कितना बनता है? 13। तो इसके बन जाएंगे 9y और 4। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। y कॉमन, y+9 +4 कॉमन, y+9, y+9 एंड y+4। ये हो गई फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट आ गया। -2x²। 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 और 1। तो 2x और x ही बनेगा। माइनस किसके साथ लगाना है? 2 के साथ माइनस, प्लस x के साथ, ताकि ये -x -2x प्लस x -2, x कॉमन, x -2 +1 कॉमन, x -2, x -2 इंटू x +1। तो ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन। इसमें भी यही फैक्टराइज ही करना है आपने। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया? 6x²। तो आपने अब 6 के फैक्टर्स बनते हैं जी, 6 और 1 ही होगा। तो 6x और 1x 7 बन जाएगा। इसकी फैक्टराइजेशन होगी 6x प्लस का x प्लस का 3, 2x कॉमन, यहाँ पे रह गया x +3, इसमें से क्या कॉमन? 1। क्या फैक्टराइजेशन हो गई? x +3 इंटू 2x + 1। सो दिस इज योर फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2x² + 15। मज़ा आ रहा है ना? आसान से क्वेश्चन। 30x²। 30 के फैक्टर्स बनाओगे 11 बने। बने 6 5 कितने होते हैं? 30। 6x + 5x इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। 6x + 5x + 15, 2x कॉमन, x +3, 5 कॉमन, x +3, x +3 again common, 2x + 5. That is your required answer. Small one. 4x² + 13x + 3। 4 3s are 12। 12 के क्या फैक्टर्स बनेंगे? 12 के 12 and 1 ही आ जाएंगे। ठीक हो गया, समझ आ गई है? चलो, 4x² + 12x + x + 3, 4x common, x + 3 + 1 common, x + 3, x + 3 again common, 4x + 1। लो जी, एक इंग्लिश में सवाल करते हैं। ठीक है, चलो आगे चलो फोर्थ पे। फिर लास्ट से मल्टीप्लाई 6x²। 6x के क्या बनते हैं जनाब? 3 2 6 होते हैं। तो 3 2 6, 3 + 2 5। क्या फैक्टर्स बन गए? 3x + 2x। तो इसकी फैक्टराइजेशन हो गई 3x, x + 1 2 common, x + 1, x + 1 again common, 3x + 2। that is your required answer। समझ आ गई है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 18y²। 18 के फैक्टर्स बनाओ कि इसको प्लस करके 11 आ जाए। 9 2s are 18 होते हैं। तो 9y और 2y बन जाएंगे। अब दोनों के साथ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। क्या फैक्टराइजेशन हो गई? -9y और 2y। ठीक है, आसान से ही है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं। ना समझ आए तो देखो 18 की फैक्टराइजेशन ऐसे कर लेनी है। ये यहाँ से पता लग जाएगा, 9 2 + 11। तो 3y कॉमन आ गया, y -3, -2 कॉमन, y -3, y -3 3 कॉमन, क्या बचा? 3y -2 एंड दैट इज सर 6। इसमें भी वही है, तो सिंपल सा ही है। 2 2 4, 4y²। 4 के क्या फैक्टर्स बने? 5 बन गए। ऑब्वियस बात है, 4 और 1 दोनों के साथ माइनस लगेगा, क्योंकि 5y माइनस का चाहिए। तो -4y -y
इसमें से 2y कॉमन, y माइनस टू माइनस वन कॉमन, अब क्या कॉमन आ रहा है, y माइनस टू कॉमन, 2y माइनस वन, दिस इज द फैक्टराइजेशन। ठीक है, 7 6 4 24। अब आपने इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस करके 11 आना चाहिए। तो ना समझ आए तो आपने ना फैक्टराइज कर 2 12 2 6 2 3। अब इसमें से देखो 8 इंटू 3 और 24 और 8 प्लस 3 11। तो 8z और 3z दोनों के साथ माइनस, क्या फैक्टराइजेशन हो गई, माइनस का 8z और माइनस का 3z। अब क्या कॉमन आया फर्स्ट टू में से, 4z, z माइनस टू, इसमें से माइनस 3 z माइनस टू, z माइनस टू अगेन कॉमन, क्या बचा 4z माइनस 3, ये आपका रिक्वायर्ड किया। चलो जी लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा उसने ये आगे पीछे कर दिया, कोई मसला नहीं है। फर्स्ट क्लास से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 18x है। अब 18 के क्या फैक्टर्स बने कि आपका 7 हो जाए, 9 2 ज़ार 18, तो 9 और 2, 9 के साथ प्लस लगेगा, तो फिर ये 7 बनता है, तो 6 प्लस 9x माइनस 2x माइनस 3x के, ये फैक्टराइजेशन। अब फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आ रहा है, जी 3 कॉमन आ रहा है, 2 3 3 ज़ार 9। इनमें से क्या होगा, एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं, एक्स आ रहा है कॉमन, तो क्या बच गया 2 माइनस 3x। हाँ जी समझ आ गई बात, यहाँ से ये प्लस आने, 2 प्लस 3x कॉमन आ गया, 3 माइनस एक्स, यहाँ तक आंसर भी ठीक है, माइनस कॉमन निकाल लो वो भी ठीक है। तो ये है सर, तो ये आपकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। तो आई होप आपको 4.1 समझ आ गई होगी, इसी से मैं 4.2 समझाऊंगा। चलो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर किया करें। चलिए तब तक फिर